नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निसल दस्तक। इस देश में अगर आप मुसलमान हैं तो आपको आतंकवादी कोई भी कह के चला जाएगा, आप कुछ नहीं करेंगे। इस देश में अगर आप मुसलमान हैं, आपका कोई संगठन है, आपको कट्टर आतंकवादी कह देगा, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। और सबसे बड़ी विडंबना है कि इस आतंकवादी वाले खेल में एससी एसटी ओबीसी के लोग, जिनके साथ जाति के हिसाब से क्षुद्र शूद्र हैं, अछूत हैं, जिनके साथ रेप होता है, जिनका आरक्षण छीना जा रहा है, वो भी खुशी खुशी ताली बजाते रहते हैं। और उसमें वाल्मीकि समाज सबसे ज़्यादा आगे रहता है। हाथरस में जो गैंगरेप हुआ, उसमें पूरी दुनिया में जगहंसाई हो रही है। अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, न्यूयॉर्क में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि कोई काम नहीं चल रहा है। उसके बाद भी आप सोचिए कि सरकार को जब चारों खाने चित होना पड़ा, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2 दिन बाद कही, तो जब देख लिया कि प्रदर्शन नहीं रुक रहा है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग खिलाफ हो गए हैं, तो इनको नया आतंकवादी एंगल दिख गया। पीएफआई, एसडीपीआई, भीम आर्मी, मतलब आप आदिवासी हैं तो नक्सली कह के आपको जेल में डाल दिया जाएगा। सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आदिवासी हैं तो आपको ऐसे ही उठा के नक्सलवादी कह देंगे। आप अगर शेड्यूल कास्ट के आदमी हैं तो आपको भी नक्सलवादी कह सकते हैं, आतंकवादियों का दोस्त कह सकते हैं, गुंडा कह सकते हैं, बदमाश कह सकते हैं। आप अगर पिछड़ी जाति के हैं तो आप घोषित गुंडे हैं। फिल्मों से लेकर देखिएगा कि फलना यादव, ढिमकाना यादव, फलना कुशवाहा। तो एससी एसटी ओबीसी के लोग को समझना पड़ेगा। अगर आप सिख समुदाय के हैं तो आपको खालिस्तानी कह देगा। अगर आप अगर आप माइनॉरिटी से और किसी समुदाय से हैं, क्रिश्चियन हैं, तो आपको कह देगा आप धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और ये कौन लोग कर रहे हैं, कौन लोग बाइंड सेट कर रहे हैं? आरएसएस बीजेपी के लोग, जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं। और चूंकि इनको ताकत किससे मिलता है, ये बार बार कहते हैं मैं हिंदू हूं।
मुगल की देन नहीं है, ये सब कहानी पढ़ाया जाता है। अरे जो लोग संभाजी महाराज के नहीं हुए, जो लोग उधम सिंह के नहीं हुए, जो लोग भगत सिंह के नहीं हुए, जो लोग गांधी के नहीं हुए, वो आपको राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर तो दूर की छोड़ दीजिए, डॉक्टर अंबेडकर को तो ये पचेंगे नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी से भी बातचीत की है, कांग्रेस के बारे में भी अच्छा बुरा कहा, लेकिन उन्होंने कभी आरएसएस का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने कहा था किसी भी कीमत पर भारत हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनना चाहिए, नहीं तो इसके परखच्चे उड़ जाएंगे। जब भी आरएसएस बीजेपी किसी मुश्किल में फंसती है, वो मुसलमानों को आगे लाती है। आप लोग को क्या लगता है, कभी सुना है किसी मुसलमान ने किसी क्या लिंच किया हो? कभी सुना है किसी, अरे क्राइम कोई करे तो उसको गिरफ्तार, कभी सुना है किसी मुसलमान रेपिस्ट के लिए मुसलमानों ने रैली निकाली हो? कौन लोग हैं जो रेपिस्टों के पक्ष में रैली निकालते हैं? ये आपको जानबूझकर एक, कौन लोग कहते हैं मुसलमान कट्टर होता है? हमने तो नहीं देखा मुसलमान को जबरदस्ती पैसा उगाते हुए, हमने तो नहीं देखा मुसलमान को कि हमारा धर्म नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी जान मार देंगे। मैं भारत की मुसलमान की बात कर रहा हूँ, मुझे अफगानिस्तान और पाकिस्तान मत ले जाना, उससे तुम्हारा याराना होगा। मुझे कोई मतलब नहीं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, सीरिया से। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के बहुजनों को, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को समझना होगा कि जो शोषित वंचित समाज है उसको समझना होगा कि लाठी चलाने वाला हमेशा कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी है। और अब हाथरस गैंगरेप में भी इनको आतंकवादी एंगल आ रहा है। मुझे तो ताज्जुब होता है कि इस देश के जितने एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के अधिकारी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, मंत्री हैं, उनका क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। सोचिए, रिजर्व सीट दलित समाज को कंसीडर करना चाहिए और बिल्कुल रिजर्व सीट पर बीजेपी कैसे कैसे कैंडिडेट को चुनाव जिताती है, वो आप समझिए। तो मैं फिर कह रहा हूं, क्या आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।